हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम लोग ये मैटर के बारे में पढ़े थे। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में हम लोग पढ़े थे एलिमेंट एंड कंपाउंड। इम्प्योर में पढ़े थे हम लोग मिक्सचर। मिक्सचर में होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, एलिमेंट एंड कंपाउंड प्योर में, जो कि ये सब हो गया था। आज हम लोग देखेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। यानी आज हम लोग को देखना है मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अब मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। सबसे पहले हम लोग मिक्सचर देखते हैं और मिक्सचर का जो भी प्रॉपर्टीज है उसका रिवर्स हो जाएगा क्या, कंपाउंड। यानी मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। यानी जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें जो भी कंपोनेंट का यूज किया गया या फिर मिश्रण है या जो मिला हुआ है मिक्सचर में कंपोनेंट्स उसका, उसको फिजिकल प्रोसेस से हम लोग अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं बाय हीटिंग, इवोपरेशन या फिर सब्लिमेशन। ये सब जो भी प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अलग कर सकते हैं। यानी कि मिक्सचर के साथ जो कंपोनेंट का यूज हुआ है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्या इसमें कर सकते हैं? तो कंपाउंड का जो भी कंपोनेंट्स यूज हुआ था उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कि सर यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, क्या होगा कि कंपाउंड कैन नॉट बी, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस। यानी कि किसी कंपाउंड को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड को हम लोग उसके जो भी कंपोनेंट में उसमें यूज हुआ है उसको फिजिकल प्रोसेस से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी इवोपरेशन और जो भी है हीटिंग और सब्लिमेशन वगैरह वो सब प्रोसेस से उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। सेकंड में कहता है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि सर मिक्सचर में कौन कौन कंपोनेंट यूज हुआ है सबका प्रॉपर्टी मिक्सचर में दिख रहा है। यानी कि वन सब्सटेंस, टू एंड थ्री सब्सटेंस, या फिर थ्री कंपोनेंट, वन टू थ्री, थ्री कंपोनेंट तीनों को आपस में मिला दिए तो तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी और मिलाने के बाद प्रॉपर्टी में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि सर मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट का यूज हुआ है उसके प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। यानी मिक्सचर के पहले भी शो कर रहा था वही प्रॉपर्टी, मिक्सचर के बाद वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन कंपाउंड का जो कंपाउंड बनने में जो सब्सटेंस का जो कंपोनेंट का यूज हुआ था, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स था, उसका प्रॉपर्टी और कंपाउंड बनने के बाद दोनों का प्रॉपर्टी में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। यानी कि उसमें प्रॉपर्टी क्या होता है तो सोच नहीं करता है, प्रॉपर्टी डिफरेंट रहता है। यानी कि सर कंपोनेंट का प्रॉपर्टी अलग होगा और कंपाउंड का प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट। इसमें प्रॉपर्टी सर सेम रहता है, वही प्रॉपर्टी शो करता है। या कंपोनेंट का देखिए या मिक्सचर का देखिए, लेकिन इसमें कंपोनेंट का प्रॉपर्टी अलग रहेगा और कंपाउंड जैसे उसको मिलाकर हम लोग केमिकली, ठीक है ना, जैसे नया का हम लोग सब्सटेंस बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा तो अलग रहेगा। कंपोनेंट से कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिफरेंस रहता है, किसमें, कंपाउंड में, और इसमें सेम रहता है। कहता है कि मिक्सचर बनने में एनर्जी का कोई ऑब्जर्वेशन या फिर रिलीजन नहीं होता है। कहने का मतलब कि सर जब मिक्सचर तैयार होता है, मिक्सचर को हम लोग बनाते हैं तो एनर्जी उसमें ना जाता है ना एनर्जी निकलता है, ना ही मतलब उसमें एनर्जी को हम लोग को देना पड़ता है और ना ही उससे एनर्जी निकलता है, ठीक है। एनर्जी यूजुअली नाइदर गिवन आउट, ना ही उससे एनर्जी निकलता है, नॉर ऑब्जर्व, ना ही ऑब्जर्व होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर बनाने में किसी प्रकार का कोई ऊर्जा का जरूरत नहीं होता है और ना ही उससे कोई ऊर्जा निकलता है। मिक्सचर को तैयार करने में कोई ऊर्जा का जरूरत नहीं होता है और ना ही उससे कोई ऊर्जा निकलता है। लेकिन अगर हम कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें या तो उसमें ऊर्जा चाहिए या तो उससे ऊर्जा बाहर निकलेगा। यानी कि एनर्जी इज यूजुअली, इसको हटा देंगे कंपाउंड के केस में, यानी कि एनर्जी इज यूजुअली ऑब्जर्व और गिवन आउट इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। यानी कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एनर्जी या तो जाएगा या तो उससे निकलेगा। यानी कि उसमें ऊर्जा चाहिए या फिर वो ऊर्जा देगा, ठीक है। वो एनर्जी हो सकता है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, किसी प्रकार का एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो कंपाउंड बनाने में ऊर्जा जाता है या फिर वो देता है, यानी कि उसमें ऊर्जा चाहिए या फिर वहां से निकलेगा। लेकिन मिक्सचर बनाने में किसी प्रकार का कोई ऊर्जा का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। कहता है कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल इन द कंस्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। देखिए मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें जो भी कंपोनेंट्स
कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज हुआ है, ठीक है, उसका फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास नहीं होता है, ठीक है, वेरिएबल रहता है, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास नहीं होता है कि सर इस कंपोनेंट का इतना मास यूज किए हैं, इस कंपोनेंट का इतना मास यूज किए और इस कंपोनेंट का इतना मास यूज किए हैं। उसका जो प्रोपोर्शन ऑफ मास होता है मिक्सचर का वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड में जो भी उसका कंस्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोनेंट्स का यूज किए हैं उसका मास फिक्स होता है, उसका मास फिक्स होता है, ठीक है। यानी कि सर कंपाउंड में मास प्रोपोर्शन ऑफ मास, प्रोपोर्शन बाय मास जो भी होता है, ठीक है ना, वो फिक्स होता है, और इसमें प्रोपोर्शन बाय जो मास होता है वो फिक्स नहीं होता है। यानी मिक्सचर में सर जो प्रोपोर्शन है, कौन कितना यूज किया गया है मिक्सचर बनाने में, कौन कौन से सब्सटेंस या फिर कंपोनेंट्स का यूज किए हैं, उसका मास फिक्स नहीं है, लेकिन कंपाउंड जो बना है उसका मास फिक्स है। यहाँ पे जगह नहीं है, आगे नहीं लिखे हैं, 2 पॉइंट्स और है इसमें। 2 पॉइंट्स क्या है सर कि अगर इसका क्या कहते हैं, इसमें कंपोनेंट फिक्स नहीं है कि कौन कौन सा कंपोनेंट कितना बाई मास, ठीक है ना, यानी कि प्रोपोर्शन, इसका मास का प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, इसलिए इसका कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं होता है। मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन सर कंपाउंड का है डिफरेंट फार्मूला, है डिफरेंट कंपाउंड का डिफिनिट फार्मूला होता है, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। अब सर इसमें हमको पता ही नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट प्रोपोर्शन बाय मास कितना यूज हुआ है, यानी कि कौन सा कंपोनेंट का कितना इसमें मिला मिश्रण करने के बाद मिक्सचर बनाया गया, हमको पता ही नहीं, तो उसका फार्मूला कहाँ से होगा, ठीक है। और जिसका सर प्रोपोर्शन बाय मास या फिर ये जो भी है फार्मूला नहीं पता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। यानी कि नो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर फिक्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स। यानी मिक्सचर का सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कंपाउंड का तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। यानी कि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, मिक्सचर का कोई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। सबसे पहले लोग क्या देखें, मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, कंपाउंड को हम लोग फिजिकल प्रोसेस सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर का जो भी प्रॉपर्टीज है उसके कंस्टिट्यूएंट से मिलता है, ठीक है ना, उसके कंस्टिट्यूएंट से मिलता है, इन कंपोनेंट से मिलता है, लेकिन कंपाउंड में जो जो कंस्टिट्यूएंट्स का यूज हुआ है उसका प्रॉपर्टी और कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग होगा, डिफरेंट होगा। मिक्सचर बनाने में एनर्जी ना ही जाता है और ना ही निकलता है, कंपाउंड बनाने में एनर्जी या तो जाएगा या फिर निकलेगा। यानी एनर्जी आइदर एनर्जी कैन बी, क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड और गिवन आउट। एनर्जी इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड और गिवन आउट, किस में, कंपाउंड में। यानी कंपाउंड में या तो सर ऊर्जा लेगा या फिर ऊर्जा देगा, एनर्जी लेगा या फिर एनर्जी देगा कंपाउंड बनने में। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, इसमें कोई एनर्जी का ना ही मतलब कि रिलीजन होता है और ना ही ऑब्जर्प्शन होता है, ठीक है। द कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल, ठीक है ना। इसको ये बताएं कि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट का यूज होता है उसमें मास फिक्स नहीं होता है कि कौन से कंपोनेंट का कितना मास यूज हुआ है। यानी कि प्रोपोर्शन बाय मास मिक्सचर में फिक्स नहीं होता है, प्रोपोर्शन ऑफ मास या फिर प्रोपोर्शन बाय मास कंपाउंड में फिक्स होता है, ठीक है। अब इसका सर प्रोपोर्शन नहीं पता है तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का एक फार्मूला होता है, एक डिफिनिट फार्मूला होता है डिफिनिट फार्मूला। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, कंपाउंड का डिफिनिट फार्मूला होता है। इसमें क्या बताएं कि सर इसका कोई डिफिनिट प्रोपोर्शन ही नहीं है, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास ही नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से फिक्स होगा। यानी कि मिक्सचर का कोई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। तो ये हम लोग डिफरेंस देखें मिक्सचर एंड कंपाउंड में, मिक्सचर एंड कंपाउंड में हम लोग डिफरेंस देखें जो काफी सिंपल है। इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।